हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईसीटी ज्ञान पे। और ये हमारा नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम का क्लास नंबर 31 है, जिसमें हम बात करेंगे पैट नेट के बारे में। पोर्ट एड्रेस नेटवर्क ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट को देखा था कैसे ट्रांसलेट करता है। तो आज के इस लैब में हम देखेंगे पैट नेट में कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डायरेक्ट हम लैब से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैं थियरी कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूँ आप लोग को। अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज प्रिविलेज वीडियो जाकर आप देख लीजिए एक बार, एंड फिर से आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पैट नेट, जो आपके थर्ड नंबर होते हैं उसको बोलते हैं पैट नेट। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ये अभी जो आप देखेंगे ना, जितने भी आपके पास राउटर है ना प्रेजेंट टाइम में, जितने भी आपके पास राउटर है सभी क्या है, पैट नेट कॉन्फ़िगर्ड है। सभी के अंदर आपके पैट नेट कॉन्फ़िगरेशन किए गए। ये क्या करता है, इसके पास बस एक ही पब्लिक आईपी रहेगा और उसी पब्लिक आईपी से सभी को कम्युनिकेशन कराएगा। सभी हर एक पीसी एक ही पब्लिक आईपी को यूज करके डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन ये डिवाइड कैसे करेगा, सबको आइडेंटिफाई कैसे करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहला पीसी, हमारे पास बस एक ही आईपी है, पब्लिक आईपी, वो है अगेन फिर से 10 का ही आईपी हमारे पास है। तो हमारे पहले पीसी ने एक्सेस किया है डेटा को पब्लिकली, तो कैसे जाएगा, 222.20.20.10, और यहाँ पे कॉलन लगाने के बाद इसको पोर्ट नंबर एक दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट नंबर दे दिया 2220, ऐसे दे दिया कॉलन करने के बाद। फिर दूसरा नंबर पीसी एक्सेस किया, तो पब्लिक आईपी तो एक ही है, तो पब्लिक आईपी तो हमारी वही रहेगी 222.20.20.10। लेकिन जो दूसरा पीसी है उसका पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, क्योंकि पहचाना भी तो है इसको। 222.21 कर देते हैं, 21 ऐसे इसको अलग कर देगा। मतलब कि हर एक पीसी के लिए एक ही पब्लिक आईपी रहेंगे, लेकिन क्या करेगा, सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट नंबर से अलग अलग कर देगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी कन्फ्यूजन करके देखते हैं। एक ही पब्लिक आईपी रहेगा और ये और ही इजी है आपके लिए। तो मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ एंड फिर से अपने राउटर को मैं यहाँ पे रिबूट करूंगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिलोड कर लेता हूँ, ताकि जो भी इसमें कन्फिग्रेशन मैंने कर रखा है वो डिलीट हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन है क्या हमारे भी राउटर के अंदर हम लोड करेंगे तो हो जाएगा, सभी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो जाएंगे। अगर आपने वहां पे डू राइट कमांड नहीं चलाया तो रिलोड हो जाएगा आपका। एक बार चेक कर लेते हैं डायरेक्ट यहीं से। एग्जिट, एग्जिट।
चलिए अब कन्फिग्रेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। एग्जिट करते हैं एंड यहाँ पे करने वाले हम लोग पैट नेट कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले बात कि आपको भी सेम वही सबसे पहले राउट करना पड़ेगा। राउट करने के लिए सेम एक ही कमांड है, आईपी राउट। एंड यहाँ पे क्या राउट करना है, 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0। कहाँ पे राउट करना है, 222.20.20.2 के पास हमने राउट कर दिया। राइट, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे पहले हमने क्या किया था कि हम यहाँ पे पूल क्रिएट करे थे। तो वहां पे जो हम पूल क्रिएट करेंगे वहां पे हम एक पूरा रेंज दे देंगे, पूरे एक हम आईपी को ही देंगे, यानी उसी आईपी को हम फिर से डुप्लीकेट वहां पे असाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हमें एक पूरे नेटवर्क को यहाँ पे पब्लिश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पब्लिश करते हैं आईपी नेट, पहले एक्सेस लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, एक्सेस लिस्ट कोई भी एक पहले कर सकते हैं। एक्सेस लिस्ट 1 बना रहे हैं एंड परमिट परमिट देते हैं 192.168.1.0 एंड इसका वर्कर मार्क्स देंगे यहाँ पे 0.0.0.255। हमने एक एक्सप्लिसिट वन बना दिया जिसमें हमने पूरे को परमिट कर दिया। राइट, अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट बना ले हम लोग। यहाँ पे अब बनाएंगे एक पूल को, आईपी नेट पूल, और पूल का नाम देते हैं हम लोग यहाँ पे आईसीएमटी। राइट, एंड यहाँ पे देते हैं हम एक पूरे रेंज को, जो हम रेंज यहाँ पे पब्लिक आईपी देने वाले हैं। तो केवल हम यहाँ पे एक रेंज, एक ही आईपी खरीद रहे हैं, 15 का ले रहे हैं आईपी, 202.20.20.15 का, बस एक ही आईपी हम ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे पूल एक क्रिएट कर रहे थे तो हमने 10 से लेके 15 तक लिया, तो 10 और 15 हमने दोनों दिया था। लेकिन यहाँ पे अगेन जब आप यहाँ पे देंगे ना तो फिर से इसी आईपी को देना है, 202.20.20.15 अगेन आपको दे देना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट है ना तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप कह रहे हैं नेट मास्क देना है, देखिए यहाँ पे नेटवर्क मास्क। तो ये क्लास सी करेंगे 255.255.255.0 एंड फिर से अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। ठीक है, एंटर कर देंगे। हमने क्या किया, जब पहले हमने इसके पहले जब हमने डायनेमिक नेट बनाया था तो उसमें हमने क्या किया था, 10 से हमारे आईपी स्टार्ट हुए थे और 15 हमने लास्ट दिया था। लेकिन यहाँ पे दोनों जगह हमने 15 दे रखा है, मैंने एक ही आईपी है हमारे पास पब्लिक बस। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट कहाँ चलाएंगे, आईपी नेट इनसाइड सोर्स। तो सोर्स लिस्ट क्या है, सोर्स लिस्ट है हमारा फर्स्ट, एंड जो पूल है, पूल का नाम है हमारा आईसीएमटी एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एड्रेस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारे काफी डेटा यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे कमांड चला देंगे ओवरलोड एंटर। बस हो गया, कंफ्यूजन कंप्लीट हमारा पैट नेट। अब सिंपल सा हमें बस एक ही चीज और करना है, हमें अपने इंटरफेस को बताना है कि कौन सा इंटरफेस हमारा इनसाइड है और कौन सा इंटरफेस हमारा आउटसाइड है। तो इंटरफेस FA0/0 को सिलेक्ट कर लेते हैं, आईपी नेट। अब चूंकि यहाँ पर इनसाइड है तो यहाँ पर कर लेंगे इनसाइड। राइट, एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। फिर से क्या करेंगे, आपके आउटसाइड बताने हैं तो इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंटरफेस
serial 0/0/0 and IP net outside हो गया हमारा पैट नेट कॉन्फ़िगर कंप्लीट। अब आप इसमें देखेंगे ना, अगर आप ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे देखिए, मैं ब्राउज़र एक्स या पिंग कर लेते हैं, पिंग कर लेते हैं 10.0.0.2 को पिंग करते हैं, पिंग कर रहा है। ओके, दूसरे वाले पीसी से पिंग कर लेते हैं 10.0.0.2। ओ सॉरी, 10.0.0.2 को ये हमारा पिंग कर रहा है। ओके, अभी आप देखेंगे यहाँ पे अंतर क्या दिखेगा आपको। आप एग्जिट करके बाहर आ जाइए, एग्जिट, अगेन एग्जिट एंड शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपकी रिक्वेस्ट गई है, जो आपका 1.2 एंड 1.3 जो पीसी ने आपका रिक्वेस्ट किया है, एक ही आईपी से रिक्वेस्ट किया है 15 15 15 15 से, लेकिन इसको क्या किया है 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 11 12, यानी क्या कर रहा है, इसको पोर्ट नंबर से डिवाइड कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। आईपी आपकी एपी एक ही है, चाहे आपका 3 से रिक्वेस्ट जाए या 2 से रिक्वेस्ट जाए, आपकी आईपी बस एक ही है पब्लिक के लिए, लेकिन उसको अलग करने के लिए यहाँ पे इसने अलग अलग यहाँ पे कॉलन के बाद नंबर दे दिया है, पोर्ट नंबर दे दिया है, और जिस पोर्ट नंबर से रिक्वेस्ट गया है उसी पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट आपका रिसीव हुआ है। आप ये भी चीज देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं पैट नेट। आपका रिक्वेस्ट एक ही आईपी से आएगा, लेकिन सबको अलग करने के लिए पोर्ट नंबर से वो सबको डिवाइड कर देता है, जैसे कि हमने अपने ओएसआई मॉडल के क्लास में पढ़ा था पोर्ट एड्रेस के बारे में, कि अगर एक पीसी से दूसरे पीसी पे जब डेटा आता है तो उसको कैसे मालूम होता है कि ये डेटा इंस्टाग्राम का या फेसबुक का या व्हाट्सएप का है, क्योंकि वो उसका पोर्ट नंबर से आता है, और आपका पीसी पोर्ट नंबर को रीड करता है, आपका नेटवर्क पोर्ट नंबर को रीड करता है कि किस पोर्ट का ये डेटा है। अगर वो पोर्ट आपके सिस्टम में अवेलेबल है, ओपन है, तो उसके पास वो डेटा भेज देता है।